हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेस्ट साइंस नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली वीडियो में हमने देखा था नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। यह जनन तंत्र स्त्रियों के श्रोणि या पैल्विक भाग में स्थित होता है। श्रोणि मीन्स होता है यहाँ पेट का निचला वाला हिस्सा, उसे ही हम श्रोणि या पैल्विक पार्ट कहते हैं। इस तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, योनि तथा बाह्य जननांग शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय, सेकंड अंडवाहिनियाँ, थर्ड गर्भाशय एंड फोर्थ है योनि। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अंडाशय, जिसे हम ओवरी भी कहते हैं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्थित होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, येलो कलर का ओवरी है जो गर्भाशय के दोनों साइड बाएं और दाएं स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग जो ओवरी होता है वह 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा से सटा रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग जो होता है वो तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे हम स्टोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु यानी ओव्यूम पैदा करना। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें पहला होता है एस्ट्रोजन एंड सेकंड होता है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन का स्राव होता है जो ऋतु स्राव को यानी मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा। सेकंड हम देखेंगे अंडवाहिनियाँ यानी फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबद्ध यानी जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो होता है वो अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है, जिसकी संरचना होती है इस डायग्राम में दिख रहा होगा उंगली के समान होती है। इस रचना को फिम्बरी कहते हैं। अंडाणु एक अंडाशय से बाहर निकलता है तब यह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु के फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य होता है फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना, जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है। एंड थर्ड हम बात करेंगे गर्भाशय यानी यूट्रस, इसे हम कहते हैं। यह एक नाशपाती यानी त्रिकोणाकार के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनियाँ यानी ओवरी खुलती है। इसका निचला भाग जो होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा,
संकरा होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति जो होती है वो पेशी होती है जिसके भीतर खाली जगह होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होती है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, यानी एंडोमेटेरियम। गर्भाशय प्रमुख कार्य होता है इसका निषेचित अंडाणु को भ्रूण परिवर्धन यानी डेवलपमेंट हेतु उचित स्थान प्रदान करती है, जैसे कि इस डायग्राम के बेस से समझा जा सकता है। फोर्थ हम बात करेंगे योनि यानी वजाइना क्या होता है। यह एक पतली नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होती है, यानी बाहर से अंदर की तरफ गर्भाशय तक फैली होती है। इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। यहाँ अर्थात योनि का मतलब यह है कि योनि मादा जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने ही समान एक नए संतान को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योनि के द्वारा ही शुक्राणु जो होता है वो गर्भाशय में अंदर जाता है। योनि की दीवार में बल्बोरिथम ग्रंथि पाई जाती है जिसे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि एक मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है जिसे भग शिश्निका यानी क्लिटोरिया कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है जिसे स्पर्श करने या शिश्न के संपर्क में लाने पर स्त्री को अत्यधिक सुखानुभूति होती है। मैथुन के समय शिश्न से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि से गर्भाशय में पहुंचा देती है।